हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 7 नवंबर से लेके 17 नवंबर कैसा रहेगा, कल से लेके 17 नवंबर। ठीक है, तो इस बीच जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स होंगे, सरप्राइजेस, वो आप कैसे रिसीव करोगे, क्या करना चाहिए उसके लिए वो बताऊंगी। और आपकी डेस्टिनी क्या लेसन आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, उसे कैसे ओवरकम करना है, कौन सा पाथ अब आपके लिए सही है, चाहे लव रिलेशन का हो, मैरिड लाइफ का हो, या करियर का हो। ठीक है, वो सब आपको पता चलेगा। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। देखो, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अब आप मुझसे क्यों लोगे अपनी पर्सनल रीडिंग, क्योंकि मैं आपकी बिल्कुल परफेक्ट एंड एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग करने वाली हूँ। कोई भी मिलावट नहीं होगी, जो भी मैसेजेस आएगा जेन्युइन मैसेज वो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। जीमेल एंड इंस्टा आईडी दुनिया के किसी भी कोने में हो। ओके, दिस वन। ऑलराइट, अब की रीडिंग जो है वो मैं शुरू करती हूँ और आपको बता देना चाहती हूँ कि इस टाइम कुछ चीज़ों से आपको थोड़ा तो अवेयर रहना ही होगा। वैसे तो स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टार है और आपको जगमगाने से, आपको आगे बढ़ने से, आपको ग्रो करने से, ठीक है, शाइन करने से कोई रोक नहीं सकता। शाइन तो आप करोगे, लेकिन कुछ चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है मून की एनर्जी। मून की एनर्जी को पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से यूनिवर्स मुझे बताएंगे उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या क्या समझना है। सबसे पहले इस टाइम ऐसा हो सकता है 7 से लेकर 17 के बीच में कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं और कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो थोड़ा सा आपको गलत राह पे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है ये चीज़ आपने ऑलरेडी कर लिया है तो सुधारने का टाइम आ चुका है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पहले ही आपको मतलब अवेयर कर दिया जा रहा है कि अकेले अकेले में कोई ऐसे डिसीज़न मत ले लो जल्दी में, घबराहट में। ठीक है, जो क्विकली आपको डिसीज़न लेने को नहीं कहा जा रहा है, हैस्टी डिसीज़न नहीं करना है, थोड़ा सा समझदारी के साथ डिसीज़न लेना है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। चाहे वो लव रिलेशन का हो, किसी को कमिटमेंट देने का हो, जैसे आपको कोई सामने से आके प्रपोज कर दिया, अब मैरिज प्रपोजल मिल गया या कुछ भी हो गया, या किसी ने आपको कुछ भी बातें कर ली, मिलने को कह दिया, थोड़ा सा समझो। ठीक है, कि इतना जल्दी ये सब क्यों हो रहा है, क्या नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो ये समय है अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का और अपनी इंट्यूशन को यूज़ करने का, क्योंकि ये धोखे को भी दिखा रहा है कि इस बीच में अगर आप कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं तो आपको धोखा मिल सकता है। सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा सा किसी बात को लेकर कोई डर सता सकता है आपको, थोड़ा सा डर जैसा फील हो सकता है आपको, किसी के साथ इंटरेक्ट करने में, उठने में, बैठने, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी डर है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इल्यूजन्स है, इससे आप फाइनली ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ फील भी होगा और इस चीज़ से ओवरकम भी करोगे। एक दो बात आप जान लीजिए, ऐसा हो सकता है कि सच्चाई आपके सामने है और आप सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं। ये काम आप कर सकते हैं जिसकी वजह से पेन किसी और को नहीं होगा, किसी और का डैमेज नहीं होगा, ये सिर्फ आपका डैमेज होगा। आपको ये चीज़ पता है इस इंसान को पैसा देना सही नहीं है, ये लॉस ही होगा मेरा, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि चलो भगवान की कृपा से हो सकता है, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं या एनर्जी को मानते हो, ठीक है, वो अगर चाह रहे हैं कि कर दो तो कर दो। ऐसा नहीं है। आपको अपने दिमाग क्यों दिया गया है कि अपने दिमाग का यूज़ करें। तो सिंपल सी बात यहाँ पे यह है कि आप ऐसे चक्कर में मत फंसो जो आपको पता है कि इंसान धोखा दे सकता है। इस इंसान से मुझे धोखा मिला है, फिर से धोखा ये दे सकती है, मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, इसके कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि ये झूठा कमिटमेंट देता है या झूठा कमिटमेंट देती है, तो जिससे आपको बार बार धोखा मिला है। या हो सकता है वो इंसान आपको धोखा नहीं दिया हो, लेकिन हमेशा हर लोगों को धोखा देता है, ये बात आप जानते हो। वैसे इंसान पे अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे तो ये आपकी दिक्कत है। मतलब सच्चाई को आप इग्नोर मत करो, सिंपल सी बात है। जैसे आपका पार्टनर, आपके हस्बैंड है, वो जानबूझकर आपके साथ सब कुछ कर रहा है, बेईमानी कर रहा है और आप इग्नोर कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। आपको सच्चाई को फेस करना है, सामना करना है और उस पर कह सकते हैं फाइट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपना हक मांगने की ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। तो इस टाइम आपको अपने आप को समय देना है। इस समय आपको अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखना है, चीज़ों को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, जैसे एनालाइज करना है, फिर कुछ काम करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही भरोसा कर लेंगे तो आपको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप वो फाइनेंशियल लॉस नहीं देख रहे हो,
लेकिन आपको उस इंसान की वजह से फेस करना पड़ जाए जिस पे आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना। अब देखो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, अब मैं हर एक चीज़ आपको बताती हूँ। सबसे पहले जिस भी चीज़ को लेकर आपके अंदर होप है, उम्मीद है, वो उम्मीद आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? वैसे स्टार की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अगर आप ऐसे फील्ड में हैं जहाँ आपको नेम फेम चाहिए, जो लोग आपको जाने, तो ऐसा हो सकता है कि लोग आपको जानने वाले हैं आपके कर्म को लेकर। हो सकता है आप ऐसे फील्ड में हो जिसमें लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं, लोग उतना जानते नहीं हो, नेम फेम नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपको लोग जितने भी हैं वो आपसे बहुत पॉजिटिव हैं, आपसे बहुत पॉजिटिवली कनेक्ट है, मोटिवेटेड है। और इस टाइम आप खुद भी बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, फ्री रहेंगे। फ्रीडम आपकी लाइफ में नहीं है, आपको फ्रीडम आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है। शांति, वेल बैलेंस्ड एनर्जी, और जो भी जख्म है उस पे मरहम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली और स्पिरिचुअली जो इश्यूज़ चल रहे थे वो आपके इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। साथ साथ मैजिशियन की एनर्जी है, तो 7 से लेकर 17 आपका एक ऐसा टाइम है जिसमें कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आगे आने वाले 1 महीने के अंदर वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। अब यहाँ पे हो सकता है घर प्रॉपर्टी को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, कोई लीगल इश्यूज़ चल रहा है घर प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो लीगल इश्यूज़ सॉल्व हो रहा है। साथ साथ यहाँ पे कुछ घर प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो, तो वो भी आपका हो रहा है पॉसिबल। किसी के वजह से, किसी काम की वजह से आपका घर प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, ठीक है? घर बनवा रहे हो, वो रुक गया था, वो सब अब कंटिन्यू होगा। नया जॉब ऑफ़र मिल सकता है, फाइनेंशियल सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन के चांसेस है, और एक नया बिज़नेस, ठीक है? बिज़नेस कर रहे हो एक नया जगह, जैसे आप एक शेफ़ हैं, आपका रेस्टोरेंट है, तो आप एक रेस्टोरेंट खोलें और फिर कहीं एक और रेस्टोरेंट खोलने वाले हो। ऑलरेडी आपका एक चल रहा है, हो सकता है फिर से आप खोलो एक आप। जैसे आपका क्लोथ्स का, कपड़े का बिज़नेस है, एक जगह है शॉप, फिर दूसरी जगह भी आप खोलो। सो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है गुड थिंग्स टू कम, ओके, जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स है। और एम्परर की एनर्जी है, तो इस टाइम ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना है, बल्कि अपने टैलेंट पे दिखाना है, वर्क करना है, और अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखाने का समय आ चुका है। अपने टैलेंट को आप जैसे योर बिजनेस इज़ गेटिंग मोर द ऑडियंस एट दिस मोमेंट। अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बहुत सारे ऑडियंस चाहिए, तो मिलेगा। रिलैक्स रहना है, रिजुविनेट हो रहे हो, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, और आपके अंदर तो काफ़ी सारे एक्सेप्शनल टैलेंट है, ठीक है, जो सभी लोगों से अलग है। तो उस पर आप वर्क करो ना, उसके थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हो। इस समय थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना होगा, इमोशनली वीक नहीं रहना। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। अभी और भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल पॉजिटिव रहे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखो, अगर कोई भी परेशानी है मैरिज को लेकर, लव लाइफ को लेकर, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, किसी के बारे में जानना है, तो आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ठीक है? कॉन्टैक्ट ज़रूर करना, ओके? अवेयर रहना है, ब्रेव रहना है, एंड डिग डीप, अच्छे से चीज़ों को जान के करना है। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं उस पर गिव अप मत करो, उसको आप कंप्लीट कर लोगे इस टाइम। और अगर आप जितना आप अपने बारे में सोचते हैं उससे आप कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप सुंदर हैं, ब्यूटीफुल है, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, जितना आप अपने आप को सोचते हो। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस का भी टाइम है, पीरियड है, कि आप जैसे है वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपने ऊपर काम करते रहो, ठीक है? तो कांटेक्ट कर लेना। बाय, टेक केयर।